जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप करते समय नींद के झटके या आलस आना किस बात का संकेत है? भक्तों, ज़्यादातर ऐसा होता है जब हम नाम जप करते हैं, सुमरन भजन करते हैं तो हमें नींद के झटके आते हैं और आलस भी ज़रूर आता है। लेकिन इसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो नींद के झटके आना या आलस आना, हमारा नाम जप में, सुमरन भजन में मन का न लगना, जो नेगेटिविटी पैदा करता है। और दूसरा वह यह है कि जब ध्यान लगने लग जाता है, नाम जप में मन लगने लग जाता है, तो आलस जैसी स्थिति आ जाती है और नींद जैसे झटके भी आते हैं। यह हमारी पॉजिटिव स्थिति है। इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझेंगे तो आपको अवश्य समझ आ जाएगा। क्योंकि जब शुरुआत में हम नाम जप करते हैं, सुमरन भजन करते हैं, तो हमारा मन स्थायी रूप से नाम जप सुमरन भजन में लगता नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि मन जब नहीं लगता है तो वो आलस में डूब जाना चाहता है, वो नींद के झटके लेना शुरू कर देता है। लेकिन उसको बदलने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता है कि हमें उस प्रकार से नाम जप भजन सुमरन करना होगा ताकि हमारा मन नाम जप में लगे, सुमरन में लगे, भजन में लगे। तो वह उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने मन पर नियंत्रण रख करके एकाग्रता लानी होगी। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, निरंतरता नहीं होगी, तब तक आपका मन नाम जप भजन सुमरन में लगेगा नहीं। और उसके लगाने के लिए क्या तरीका है? देखिए, अगर आप नए हैं तो आप पहले वाणी से नाम जप करें, भजन करें। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपका मन वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा, तो आप उपांशु जप करें। और उपांशु जप करने के बाद में फिर आपका मन वहाँ से हटने लगेगा, तो आप मानसिक जप करें। और मानसिक जप से आगे जो है, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वह है प्राण जप। तो जब आप प्राण जप पे आ जाते हैं तो आपकी वह स्थिति आ जाती है कि मन एकाग्र होने लग जाता है। और एकाग्रता की स्थिति में नींद के झटके आना या आलस आना, आप उसको नेगेटिविटी न कह करके और पॉजिटिविटी कह सकते हैं और मान सकते हैं। क्योंकि उस समय स्वाभाविक स्थिति आ जाती है, उस समय मन शरीर को भूलने लग जाता है। मन को ऐसा लगता है कि शरीर नहीं है, केवल मैं ही हूँ, और वह प्राण के साथ जुड़ने लग जाता है। तो आप इसको ऐसे समझें, आप धीरे धीरे अगर प्राण जप पे आ जाएंगे तो जो नींद की स्थिति है या झटके आते हैं या आलस आता है, वह जो नेगेटिविटी है आपकी प्राण जप से समाप्त होने लगेगी। और समाप्त होने के बाद में धीरे धीरे आप समाधि की तरफ बढ़ने लगेंगे। और जब समाधि की तरफ आप बढ़ने लगेंगे तो समाधिस्थ होकर के आपको वहीं पर परमात्मा के, भगवान के दर्शन भी होने लगेंगे। आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी, जिसको बताया नहीं जा सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आनंद की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। क्योंकि आनंद अनुभव का विषय है, बताने का विषय नहीं है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपको नींद के झटके क्यों आते हैं, आलस क्यों आता है। तो आप इस बात को ध्यान रख करके इस तरह से आप नाम जप करें तो ऐसा आपको नहीं होगा। और अगर होगा तो वह आनंद की स्थिति मानी जाएगी।
और जो वही सर्वोत्तम स्थिति है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।